ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु का नाम लेने से हर संकट टल जाता है और एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा कर लेता है और व्रत रख लेता है, उसके बाद व्रत की कथा सुनता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी सभी बिगड़ी बन जाती है। कहा जाता है कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से पूरे ध्यान के साथ इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुन लेते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ योगिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। जो भी भक्त भगवान विष्णु का नाम लेता है उनके सभी संकट दूर होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी के बारे में तो बता दिया, अब कृपा करके मुझे बताइए कि आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है उसका महात्म्य क्या है, उसमें कौन सी कथा सुनी जाती है और इस कथा को सुनने से क्या लाभ मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अब जो मैं कथा आपको सुनाता हूँ उसे ध्यान से सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो बड़ा शिव भक्त था और हर दिन नियम से भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली पूजन के लिए यहाँ नियुक्त था, जिसका काम था कि वह हर रोज़ नियम से भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होने वाले फूल लेकर आया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी और वो अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता था। राजा कुबेर के महल में एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर और सुगंधित फूल खिला करते थे, जिन्हें तोड़कर ही हेम माली हर रोज़ नियम से राजा कुबेर को लाकर दिया करता था। एक दिन की बात है, राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा करने की तैयारियां कर रहे थे और वे हेम माली के आने की भी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हेम माली को पुष्प जो लेकर आना था। राजा कुबेर इंतज़ार ही करते रहे, लेकिन हेम माली फूल लेकर नहीं पहुंचा और उस दिन की पूजा में राजा कुबेर भगवान शिव को उनके प्रिय फूल अर्पित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध के मारे उनके अंग अंग फड़कने लगे और उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया और उनसे कहा कि जाओ और जाकर पता करो कि आज हेम माली फूल लेकर क्यों नहीं आया। तब सेवकों ने वापस महल में आकर राजा को बताया, हे राजन, हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में व्यस्त है और वो उसके साथ हास्य विनोद कर रहा है। और जब राजा को इस बात का पता चला कि केवल अपनी पत्नी का साथ पाने के लिए ही हेम माली उस दिन समय से फूल नहीं पहुंचा पाया तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा कुबेर ने उसी समय अपने सेवकों को आज्ञा दी और उसे कहा कि हेम माली को तुरंत महल में पेश होने के लिए कहा जाए। और उधर हेम माली को जब पता चला कि राजा बहुत क्रोधित है तो वो डर से कांपता हुआ महल में उपस्थित हो गया। हेम माली को अपने सामने देखकर राजा कुबेर के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने हेम माली को फटकारते हुए कहा, अरे नीच पापी, आज तूने जिस तरह अपनी पत्नी का साथ पाने के लिए मेरे परम पूजनीय शिव जी का अनादर किया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस पत्नी का साथ पाने के लिए आज तू अपना कर्तव्य भूला है, अब तू उसी पत्नी का वियोग सहेगा और तुझे मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर रहना होगा। राजा कुबेर के मुंह से ऐसा श्राप सुनकर हेम माली तो थर थर कांपने लगा। उसने राजा कुबेर से बहुत प्रार्थना की कि हे महाराज, कृपा करके आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन श्राप तो कभी वापस लिया ही नहीं जा सकता। और हुआ ये कि राजा के देखते ही देखते हेम माली कोढ़ी बनकर मृत्युलोक यानी कि धरती पर आ गिरा। और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक भयानक जंगल में पाया। उस भयानक जंगल में जहाँ उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं थी, वो नितांत अकेला था। इस तरह कोढ़ी बनकर वो जंगल में भटकने लगा। भूखा प्यासा हेम माली जंगल में लगातार भटकता ही रहा, लेकिन अपने पूर्व जन्म में वो भी शिव जी का भक्त था।
जिसकी वजह से उसे पूर्व जन्म की सब बातें याद थीं। उसे वो श्राप भी याद था जो महाराज कुबेर ने उसे दिया था। इस तरह अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ हेममाली उस घने जंगल में केवल फल फूल पत्तियां खाकर ही अपना जीवन बिता रहा था। एक बार जंगल में भटकता भटकता हेममाली एक बहुत बड़े आश्रम के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनके चेहरे से दिव्य तेज निकल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ब्रह्मा जी उसके सामने बैठे हों। उन्हें देखकर हेममाली ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। वे ऋषि और कोई नहीं बल्कि स्वयं मार्कंडेय ऋषि थे। जब मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को दूर से ही प्रणाम करते देखा तो उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। ऋषि मार्कंडेय के पास पहुंचकर हेममाली उनके पैरों पर जाकर गिर गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि वे उसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि ने उसे प्यार से उठाकर अपने गले लगाया और उससे पूछा कि भक्त, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई है। और तब हेममाली ने ऋषि मार्कंडेय से सारी बातें बता दी। उन्हें उस श्राप के बारे में भी बता दिया जो महाराज कुबेर ने उसे दिया था। यह सब बातें सुनकर ऋषि मार्कंडेय जी ने उससे कहा, निश्चित ही तूने मेरे सामने सत्य बातें कही हैं, इसलिए आज मैं तुझे तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। हे भक्त, इस एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के सभी पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर लेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब महर्षि मार्कंडेय ने हेममाली को योगिनी एकादशी के व्रत की विधि भी बता दी और इसके साथ ही उसे कहा कि आज के दिन तुम दोनों ही समय इस व्रत कथा को भी जरूर सुनना। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि मार्कंडेय के मुंह से यह बात सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और हेममाली ने ऋषि मार्कंडेय के कहे अनुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, इस व्रत से जो भी पापी मनुष्य होता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही पूर्व जन्म के सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पूर्व जन्म के किए हुए सभी पापों का भी प्रायश्चित हो जाता है और अंत में ऐसा व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यह कथा सुनी तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आगे बताया, हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है। और इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया। दोस्तों, यह थी योगिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय से मिलती रहे।